साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश किया गया है जयपुर में दिल्ली की गैंग का पर्दाफाश किया। साइबर ठगी करने वाली बड़ी गैंग का खुलासा किया है। जयपुर में दिल्ली के अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर की बगरू पुलिस थाना ने यह कार्रवाई की। 34 अलग अलग बैंक के 183 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद किए गए और करीब 12 लाख रुपए की ये लोग ठगी कर चुके हैं। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने ये जानकारी दी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और राजस्थान में इन्होंने ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। करीब 36 वारदातों का खुलासा किया गया है। कार्ड बदलकर पीड़ित के एटीएम से ये लोग रुपए निकाल लिया करते थे। एटीएम में जब भी विक्टिम अपना कार्ड डालता था तो ये चुपके से उसमें आईएमटी वाला बटन प्रेस कर देते थे। उसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर आता रहता था कि आप एक अमाउंट एंटर कीजिए, तो उससे विक्टिम कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाता था कि अब मैंने तो पैसा निकाल लिया है, फिर भी अमाउंट क्यों पूछ रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नई मोडस ऑपरेंडी इन्होंने ईजाद की है। उसके संदर्भ में उन सभी जो जिस एटीएम से जहाँ से चोरी हुआ था उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि सारे ही एटीएम आईएमटी इनेबल्ड थे, उन्होंने टारगेट किया है या अन्य एटीएम्स को भी टारगेट किया है। चित्तौड़गढ़ के अलग अलग स्कूलों में काम करने वाले कुक कम हेल्पर कर्मचारियों ने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने बताया कि अलग अलग संस्थाओं में पोषाहार बनाने वाले कर्मचारियों के लिए ना तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, ना ही इनके लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है और तो और इनको वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता। जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन लोगों ने अपनी समस्याएं दूर करने की मांग की है। अली मोहम्मद मंसूर CIT से हम मिड डे मील कुक कम हेल्पर की महिलाओं का आज इकट्ठा किया गया और इनको 13 महीने से करीब वेतन नहीं मिल रहा है और इनको हम जो इनके ड्रेस कोड है और इनके जो कम न्यूनतम वेतन है, जो मिनिमम वेजेज भी जो मजदूरी का है वो नहीं मिल पा रहा। और पाली से खबर है, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। छत के नीचे 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के दौरान मजदूर लंच पर गए थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते रह गया। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। सोजत के कोई जनहानि नहीं हुई है इस हादसे में। सोजत के गौरवा बेरा के पास की ये घटना। बड़ी खबर पाली से। छत के नीचे 10 से ज्यादा मजदूर कर रहे थे काम। निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। पाली से खबर, हादसे के दौरान मजदूर लंच पर गए हुए थे, इस वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा में बच्ची से बदसलूकी का मामला सामने आया है। अब बदसलूकी करने वाले मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों और महिलाओं ने युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। ये तस्वीरें देखिए। एक बच्ची से बदसलूकी का मामला, और जब लोगों को पता चला तो उन्होंने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। वहां मौजूद महिलाओं ने भी इस आरोपी की जमकर पिटाई की। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें। बदसलूकी करना पड़ा भारी। अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो प्रदेश भर से हमारे पास आई हैं। टीवी स्क्रीन पर रफ्तार के कहर की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर टोंक की है, जहां जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में ट्रेलर के केबिन में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। दूसरी तस्वीर अलवर के किशनगढ़ बास की है, जहां गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केबिन में फंस गया, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चौथी तस्वीर करौली की है, जहां खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। बात सबसे पहले टोंक की। टोंक में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में ट्रेलर के केबिन में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी की झुलसने से मौत हो गई। यह हादसा घाट थाना क्षेत्र के जुनिया मोड़ के पास हुआ। इस हादसे में जिनकी मौत हुई वो सीकर के रहने वाले थे और उनके नाम
सरदार सिंह और नागरमल है। इतला मिली कंट्रोल से कि दुनिया कट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर एक्सिप्टो टेलरों में एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचे, इस पर मैं जाब्ता के मौके पर आया। मौके पर श्रीमान शिव साहब भी बता रहे, गार्ड जाब्ता भी मौके पर मिला। तो दोनों में आग लगी हुई थी, जिसको दमकल की सहायता से बुझवाया गया। बुझवाने को दो पीछे जो गाड़ी नंबर RJ 32 C 857 है, उसमें दोनों ड्राइवर और कंडक्टर दोनों। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक तेज रफ्तार निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। निजी बस के एकाएक बेकाबू होकर पलट जाने से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने बस पलटने के बाद यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं लगभग 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पदमपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अगे ड्राइवर चलाता जी, मुझके आपने मालक ने गड्डी फड़ ली। गड्डी तेज थी। अच्छा, गड्डी सवारी ज्यादा थी। गड्डी तेज थी कि सवारी ज्यादा सी? हाँ जी। कितने सवारी सी गड्डी 'ਚ? गड्डी तो पशुओं को तो सुन के जो भेड़ा दुनिया फुल सुन के। कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित रघुनाथपुरा के पास दो ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चालक केबिन में फंस गया। बताया जा रहा है कि हाईवे के पास एक ट्रक खड़ा था। इसी दौरान आगे खड़े ट्रक ने बैक ले लिया और पीछे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे में पीछे खड़े ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें चालक घायल होकर फंस गया। सूचना पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड नेमाराम की ट्रक पलटने से मौत हो गई। नेमाराम बॉर्डर होमगार्ड की टीम के साथ ओवरलोड गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान पत्थरों के ब्लॉक लेकर बिना रवन्ने के तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक को होमगार्ड की टीम ने रोकने का प्रयास किया। टीम ने ओवरलोड ट्रक को पकड़ा। तीनों जवान ट्रक में बैठकर उसे चौकी की ओर ले जा रहे थे। इसके बाद ट्रक चालक ने रास्ते में ही ट्रक को पलटा दिया, जिससे ट्रक में बैठे तीनों जवान उसके नीचे दब गए। इस घटना में नेमाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। कोटपुतली में दीवार ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में दो भैंस भी मलबे में दबकर मर गई। इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दीवार कमजोर हो गई थी। दीवार के पास ही एक बाड़ा है, जिसमें ममता और संतोष कुमावत नाम की 2 महिलाएं काम कर रही थी। इस दौरान अचानक दीवार भरभरा कर ढह गई, जिसमें दोनों महिलाएं उसके नीचे दब गई। परिजन और ग्रामीणों ने महिलाओं को मलबे से निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में खेत में काम करने के दौरान 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। छगनी कुंवर नाम की महिला खेत में कुएं की मोटर चालू करने गई थी। इस दौरान महिला को करंट लगा, जिसके बाद पास में मौजूद एक युवक ने महिला को बचाने की कोशिश की। इस दौरान युवक भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। खबर बांदा से है। बांदा के किशनगंज थाना क्षेत्र में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बांदा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पंचर और बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर हवा भरने के लिए रखा हुआ कंप्रेसर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। अचानक हुए इस धमाके से पूरे इलाके के लोग सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गई। दुकान की टीन शेड वाली छत पूरी तरह से उड़ गई।
खबर जोधपुर से है, जहां जिला मुख्यालय पर अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। इस दौरान आप की जिला समन्वयक कल्पना चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं जिला मीडिया समन्वयक लोकेश सोनगरा ने बताया कि युवाओं के भविष्य के साथ धोखा किया जा रहा है और सरकार पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ इस कदर समझौता नहीं करना चाहिए। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के विरोध में आज भारत बंद का असर अजमेर में बेअसर रहा। व्यापार महासंघ की ओर से बंद में शामिल होने से इनकार के बाद आज बाजार रोजमर्रा की तरह खुले। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। एसपी विकास शर्मा ने जिले भर के सभी थानों को अलर्ट पर रखा हुआ है, तो इन संभावित प्रदर्शन वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जो लगातार गश्त कर रहा है। ये जो अग्निपथ योजना है, इसके विरोध में युवा जो हैं उन्होंने, इनके बीच में जो आक्रोश भर गया है और वो आज जो प्रोटेस्ट स्टेज करने वाले हैं उनको समझाने के लिए और पुलिस बल जो है वो एकत्रित एकजुट होकर किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से उनको बताता जा रहा है, एक मैसेज छोड़ता जा रहा है कि वो इस तरीके से नहीं करें। जो भी तरीका है अपनी बात रखने का, वो एक सहज रूप से, आप कितनी भी आक्रोशित हो परंतु आप सहज रूप से अपनी बात रख सकते हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में आज राजसमंद में जिला मुख्यालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और टीओडी को निरस्त करते हुए सेना भर्ती पहले की तरह करवाने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने 4 साल से सेना की भर्ती प्रक्रिया को रोक रखा है। इसकी वजह से कई युवा ओवरएज हो गए हैं। ऐसे में सेना भर्ती पहले की तरह भर्ती रैली के माध्यम से की जाए, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी ये मांग है कि जो हमारा आर्मी का पेंडिंग एग्जाम पड़ा है वो पूरा करवाना था, जो गवर्नमेंट ने अभी तक पूरा करवाया नहीं है। उससे पहले टीओडी लागू कर दिया है। हम टीओडी के विरोध में थे, हमारा एग्जाम नहीं करवा गया था। हम लगभग 2 साल से मांगे कर रहे कि हमारा एग्जाम करवाओ। हमें तारीखों पे तारीखें दी गई है कि तुम्हारा एग्जाम इस तारीख को होगा, अगली इस तारीख को होगा। हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, डायरेक्ट टीओडी निकाल दी गई है। मतलब कि एक यही हुआ है कि एक भूखे इंसान के मुंह से रोटी का जो निवाला था वो भी हमारे छीन लिया गया। हम ओवरेज हो चुके हैं और हमें एज की छूट 2 साल मिली है, वो भी हम इस साल देख सकते। लगभग 80,000 से ज़्यादा एग्जाम के लिए बैठे थे, किसी का एग्जाम नहीं हो पाया, डायरेक्ट टीओडी के तहत करवा रहे। हमारी एक ही मांग है, पहले हमारे एग्जाम करवाओ, बाद में टीओडी लगवाओ। जयपुर में सीवरेज चैम्बर का ढक्कन चुराने वाले गिरोह की करतूत सामने आई है। यहां के बेनार रोड के बोयतावाला गांव में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में सीवरेज चैम्बर पर लगे लोहे का ढक्कन चुराकर भागता हुआ चोर नजर आ रहा है। अब इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पुलिस इन चोरों की तलाश में लगी है। आपको बता दें कि यहां के महेश नगर, शिप्रापथ और श्याम नगर इलाके के साथ साथ आदर्श नगर और जवाहर नगर में इन चोरों की करतूत से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाइक से आए दिन चोर देर रात या फिर सुबह सुबह सीवरेज का ढक्कन चुराकर भाग निकलते हैं और अभी तक ये पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़े। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ के 406 मोबाइल जब्त किए हैं। ये मोबाइल गुड़गांव के बिलासपुर से अमेजन ने हैदराबाद भेजे थे, लेकिन रास्ते में ही डिजिटल लॉकर तोड़कर सभी मोबाइल चोरी कर लिए गए। इस चोरी में ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि उसी ट्रांसपोर्ट के दूसरे ट्रक में ले जाए जा रहे थे। रविवार को पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से जो मोबाइल चोरी हुए थे उन्हें उसी कंपनी के ट्रक में पहाड़ी होते हुए गुड़गांव लेकर जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पहाड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया, जिसमें टायर भरे हुए थे। टायरों के बीच 8 कार्टून में मोबाइल रखे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का माल है वो बिकने के लिए फिरोजपुर की तरफ जा रहा है। इस पर नाकाबंदी करवाई गई
एक ट्रक को और एक स्विफ्ट गाड़ी को जो स्विफ्ट उसकी जो एस्कॉर्ट कर रही थी, उन दोनों को रोका गया, कुछ लोगों को डिटेन किया गया और इस ट्रक को की तलाशी ली गई तो उसमें मोबाइल मिले जो बताए अनुसार चोरी के प्रतीत हो रहे, इसके संदर्भ में अपनी अनुसंधान करेंगे। झालावाड़ के सुनेल कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों में बंद कर दिया और फिर घर से नकदी और जेवर ले गए। आज जब लोगों को चोरी की वारदात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। चोरी हुई। आप कहाँ थे? ऊपर सुता था। क्या ले गए सामान आपका? सामान तो कुछ नहीं ले गया, ये 2 तो पलंग की डंडा ले गया और 500-700 रुपये पड़ा था जी ले गया और सब बखेरा कर गया। आपको मालूम नहीं पड़ी? मालूम का पड़ी मांगे तो कुंदी लगा दिया। सुनेल में देवपुरा मोहल्ले के कल रात को आधा दर्जन से ज्यादा चोरी हुई है और इसमें पुलिस का कोई गश्त भी नहीं रहता है, इसीलिए चोरों ने बहुत सारी चोरियां कर दी है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस मामले में। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। यह अंतर्राज्य बाइक चोर गिरोह राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है और संभावना जताई जा रही है कि और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। कई दिनों से बांदोड़ा बालाजी, जोगना माता स्थान एवं मांडना फैक्ट्री के आसपास से काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया जाए और मोटरसाइकिलें बरामद की जाए और इसका पता लगाया जाए। ऐसा निर्देश मिलने पर सादा वस्त्रों में हमारे द्वारा जोगना माता क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस जाब्ता ने कड़ी मेहनत करके लगातार आज सूचना संकलन की एवं दिनांक 18/6/2022 को एक व्यक्ति जो कि सुनसान स्थान पर मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी उसके आसपास मंडरा रहा था, जिस पर शंका होने से जवानों द्वारा उसको पकड़ा गया। कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू, लोहे के सरिये और बेसबॉल से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। यहां जंतर मंतर पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में हुए प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों में भारी असंतोष है और कांग्रेस ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आज तुम लोग हो डराते हो इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से, हम डरने वाले नहीं। जैसी उदयपुर डिक्लेरेशन होगा और जन जागरण अभियान की घोषणा की वेणुगोपाल जी ने, अजय माकन जी ने, अरे बैठ जा भैया, और 9 अगस्त 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो या राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।